आज मीडिया पर बड़े जोर और शोर से ये शोर मच रहा है कोरोना वायरस, और लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। याद रखो, हम मुसलमान हैं, हम और मुसलमान है। मुसलमान की ये शान ही नहीं कि अल्लाह के अलावा किसी से डरे। मोमिन डरेगा तो अल्लाह से। डरना अलग है, बचना अलग है। कुरान में जहां इत्तकू आया और इत्तकू के बाद इसमें जात है अल्लाह, यानी इत्तकुल्लाह, तो मतलब है अल्लाह से डरो। क्या मतलब है? और जहां इत्तकुन नार आया वहां डरना नहीं, बल्कि दोज़ख से बचो। बचो, दोज़ख से डरो, नार से डरो। नार क्योंकि आग को कहते हैं, तो नार से मुराद दोज़ख है। और दोज़ख के अंदर सिर्फ आग नहीं है, दोज़ख का एक हिस्सा ऐसा है जहां सर्दी सर्दी। तो दोज़ख से बचो। दोज़ख से बचो मतलब गुनाहों से बचो, उसकी नाफरमानी से बचो, क्योंकि दोज़ख नाफरमानी की बिना पर मिलेगी। तो हमें डरना है अल्लाह से और किसी से नहीं, किसी वायरस से नहीं डरना। हां, बचना है। बचने की जो एहतियातें हैं वो करनी है, अपने अंदर सफाई रखनी है। मुसलमान 5 वक्त नमाज पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह। 5 वक्त नमाज के अंदर वजू करता है। बस ये वजू जो है इंशाल्लाह इसको बचाएगी। बचाने वाली जात तो रब की है ना, तो कभी भी आप टेंशन ना लेना इससे ज्यादा पैनिक में मुबतला ना होना। ठीक है, एक चीज है, आई है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है बंदा डर के बैठ जाए। हाँ, अपने अतराफ के अंदर आप जो है वो सफाई का ख्याल रखें। बार बार अपने हाथों को अच्छी तरह धोएं। बिलखुसूस वो लोग जो बहुत ज्यादा मुलाकात करते हों, पब्लिक डीलिंग जिनकी ज्यादा हो, तो उन्हें चाहिए कि वो बहुत ज्यादा अपने हाथों को साफ रखें। वैसे भी मुंह में मुंह डालकर बात करना अच्छी बात नहीं होती। तो करीब से ही बंदा बात होते हैं, बिल्कुल कान में आकर बिल्कुल मुंह के करीब करके बात करते हैं, तो ये भी अच्छा तरीका नहीं है। तो बंदा एक नॉर्मल अंदाज में जिंदगी गुजारे। जो मरीज हॉस्पिटल वगैरह में होते हैं, तो वहां आप एहतियात करें कि वहां आप अगर मास्क वगैरह पहन लिया आपने। अब ये है कि हर जगह बंदा मास्क पहन के बंदा घूमता रहे, तो ऐसा नहीं है भाई। ये मास्क थोड़ी बचाएगा, बचाने वाली जात तरफ की है। ये एक तदबीर है, एहतियात है। तो एहतियात वहां की जाए कि जहां कोई मजमा हो, जहां कोई भीड़ हो। स्पेशली आप प्लेन में सफर कर रहे हैं और वहां चूंकि पूरा पैक होता है और चंद मुसाफिर होते हैं, कोई 100-150 करीब, वहां आपने इस्तेमाल कर लिया। और बेजरूरत हर जगह पर हाथ नहीं लगाता, इससे बचें। और मैं आपको स्पेशली बात जो बता रहा हूं वो सुने कि कारोबारी हजरात अक्सर नोट गिनते गिनते करते नहीं है, उंगली को गीला करते। ये ना क्या करें, वैसे भी ना क्या करें, चाहे वायरस हो या ना हो। अपनी जबान को यूं करके ना क्या करें, क्योंकि वो नोट पता नहीं कितनों के हाथ में आई हुई है, कितनी इस पर डस्ट है, कितनी गंदगी है, इस पर कितने जरासीम है। क्या आप नहीं समझते कहां कहां ये नोट घूमती है? नशे के पास भी होती है, और रास्ते में पेशावर फकीरों के पास भी होती है, पता नहीं किस किस के पास होती है ना। तो पता नहीं कितने हाथ लगते हैं, कहां कहां ये कभी गिर जाती है तो लोग साफ कर लेते होंगे, कभी पान की पीक पड़ गई तो उसको साफ कर लिया। अब नोट को धोता कौन है? नोट को कौन धोता है? हालांकि मैं आपको बताऊं कि नोट भी धोई जाती है, मैं आपको सही कह रहा हूं। ये 10-10 वाली नोटें होती है ना, ये स्पेशली पुरानी हो जाती है ना, तो इसको धोते हैं एक केमिकल से, फिर इसको नई कर देते हैं, कड़क कर देते हैं, फिर इसको बेचते हैं, तो उसका रंग जरा फीका पड़ जाता है। कभी आप नोट कीजिएगा, उसको जरा सूंघेंगे ना तो उसमें ब्लीच की खुशबू भी आएगी। ये होता है मार्केट में, क्या करें, जो बात है बता रहा हूं। तो स्पेशल नोट गिनते वक्त जो है ना, ये आप
इस तरह ना किया करें, बल्कि पानी रख लिया करें, पानी से उंगली गिलिया किया करें, इसकी आदत निकाल दीजिए। और अपनी जितनी सफाई रखेंगे इंशाल्लाह उतना कर्म होगा। और दूसरी बात यह कि हलाल और तय्यब खाएं, हलाल और तय्यब खाएं, जो हलाल भी हो और तय्यब भी हो। चिमगाडर हम नहीं खाते, सांप बिच्छू हम नहीं खाते, कुत्ते बिल्ले हम नहीं खाते, अल्हम्दुलिल्लाह सूअर खंजीर हम नहीं खाते। तो जो ये खा रहे हैं ना, ये भुगत रहे हैं। इंशाल्लाह मुसलमानों को ऐसा नहीं होगा। इंशाल्लाह कभी ऐसा हो जाए, आती हैं वबाएं आती हैं। पहले के दौर में ताउन फैलता था, जब ताउन फैलता था तो ये हुक्म था कि जहां ताउन फैला हुआ है वहां से कोई बाहर निकले ना, तो वहां कोई जाए ना। यहां तक मैंने पढ़ा कि कोई कोड़ी हो जिसको कोड़ की बीमारी हो, तो मना किया गया कि उसकी आंखों में ज्यादा मत देखो। जिसको बीमारी हो कोड़ की तो उसकी आंखों में देखना मना, तो मतलब एहतियात है ना। तो प्यारे भाइयों, घबराने की जरूरत नहीं है, सफाई रखो, अल्लाह की इबादत करो, उसे महबूब पर दुरूद भेजो और अल्लाह से इसकी खलासी से दुआ मांगो कि अल्लाह इसकी अमन खलास कर दे। और ये जब बलाएं हैं वो उसके दुश्मन पे जाए, हुजूर के दुश्मन पे जाए। मोमिनों को अल्लाह ताला इससे महफूज रखे।